वासी साथियों, आप सभी को पता है कि चौरई विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 124 में अखिल भारतीय वर्णमाला पार्टी का समर्पित प्रत्याशी हूं मैं। आप सभी को जानकारी होगी कि चौरई विधानसभा के अंदर में जब जब समाज को मेरी ज़रूरत पड़ी तब तक मैंने समाज का साथ दिया हूं। रात में बुलाया, रात में गया, दिन में बुलाया, दिन में गया, टाइम नहीं देखा, अपने परिवार की परवाह नहीं किया। आज मुझे समाज की ज़रूरत है। चौरई विधानसभा के अंदर में 65,000 आदिवासी निवास करता है। 2,12,725 वोटर है चौरई विधानसभा के अंदर में। इस वीडियो को चौरई विधानसभा के अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए और उनको बोले कि ये चुनाव नहीं है, इसमें पूरे आदिवासियों की इज्जत और आबरू लगी है। ये चुनाव में मैं हारता हूं तो पूरे समाज की इज्जत जाएगी। जब जब समाज को पवन साह सरियाम की जरूरत पड़ी है तब तक अपने परिवार की परवाह न करते हुए समाज के लिए संघर्ष किया हूं। समाज के लिए 21 दिन जेल काटा हूं। समाज के लिए जिला बदल हुआ हूं। समाज के लिए मेरी जितनी उम्र नहीं है उससे कहीं ज़्यादा FIR झेला हूं। आज मुझे दुख होता है और दर्द होता है। जब जब मैं आदिवासी क्षेत्रों में जाता हूं वहां मुझे कमजोरियां नजर आ रही है। यदि आदिवासी समाज यदि वाकई में मान सम्मान और स्वाभिमान और इज्जत और आबरू बहन बेटियों की सुरक्षा बचाना चाहता है तो इस बार चौरई विधानसभा के अंदर में पवन साह सरियाम का समर्थन करे। नहीं तो भूल जाए कि पवन साह सरियाम कोई है। दोबारा यदि समाज के व्यक्ति को जूते पड़े, लाते पड़े, आपकी बहन की इज्जत लूटे, चाहे आपकी जमीनें लूटे, चाहे जंगल से भगाए, पवन साह सरियाम कभी आपके बीच में नहीं आएगा। यदि आपको लगता है कि यहाँ पे पार्टी बात चल रहा, पार्टी बात नहीं, यहाँ पे समाज की लड़ाई है। आज आपने देखा मैं कभी रोया नहीं, जेल में भी गया, समाज के लिए रोया नहीं, पर आज इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि आज भद्दा सा नजर आ रहा है मुझे। पूरे विधानसभा में मैं कोने कोने में गया हूँ और जिनके लिए मैंने लड़ा हूँ वो लोग आज निकल के नहीं आ रहे हैं। अबे कब तक गुलामी करोगे बीजेपी कांग्रेस की? लाते जूते मार रहे फिर भी उन्हीं के तलबे चाट रहे हो। 5 साल अपने पैसे से दारू पीते हो और 2-4 दिन उनके पैसे की दारू पी रहे हो। शर्म लगना चाहिए हमारे समाज को। समाज शर्म करे, डूब के मर जाओ चुर्रू भर पानी में। धत्कार है तुम्हारी जिंदगी पे। जब एक लड़का 25 साल का लड़का को जब जब आपने याद किया तब तक मैं आपके बीच में आया हूं। जब आपकी जरूरत जब मुझे पड़ रही तो आपको मेरे साथ में आना चाहिए, आना चाहिए। अभी आपने देखा जब जेल गए तब भी समाज ने मुझे समर्थन नहीं दिया। समाज के लिए जेल गए। जब चांद का आंदोलन हुआ, चांद के आंदोलन में भी हमारे लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई, मेरा वारंट निकला, मेरा जिला बदल हुआ, वहां भी किसी ने साथ नहीं दिया। जिस समाज की मैं परवाह कर रहा हूं, जिस समाज के लिए मैं अपने आप को कुर्बान कर रहा हूं, वो समाज मुझे समझ नहीं पा रहा है। आज उसी समाज से कह रहा हूं, ये समाज वाकई में मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है, बहन बेटियों की इज्जत करना चाहता है और सम्मान से रहना चाहता है। तो इस बार पवन साह सरियाम को चौरई विधानसभा के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े और विधानसभा तक पहुँचे। यह आपको कसम लेना पड़ेगा। मैं पहुँचूँ या ना पहुँचूँ, आपके गांव में आपको वोट करना पड़ेगा। इसके बाद में मैं बता दूं, ये चुनाव के बाद में गिन गिन के और चुन चुन के मारेंगे बीजेपी कांग्रेस के लोग। आपको याद रखे आप लोग, अभी तक यही होते आया है। मणिपुर में हमारी बहनों को नंगा करके सैकड़ों लोगों ने बलात्कार करे हैं, रोडों में परेड करवाया है, फिर भी हमारे लोग बीजेपी कांग्रेस के झंडे बैनर उठा रहे हैं। कांग्रेस के शासनकाल में भी यही हुआ। अभी सीधी में आपने देखा कि आदिवासी के ऊपर पेशाब किया गया, इसके बाद में बेइज्जत की जिंदगी जी रहे हो। थू है तुम्हारी जिंदगी पे ऊपर। मेरे समाज का व्यक्ति
आज नहीं समझा तो कभी समझने वाला नहीं है। आज़ादी के 76 साल हो गए और जाते जाते हमारे 2 पीढ़ी गुजर गई गोंडवाना आंदोलन को चलाते चलाते। ये चुनाव की लड़ाई नहीं है, पर दुख और दर्द इसलिए होता है कि हम जिस समाज के लिए अपनी जान की बाजी लगाता है वो समाज आज मेरे साथ में नहीं है। फीका महसूस होता है, दूसरे अन्य समाज के लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं, एससी समाज के मेरा समर्थन कर रहे हैं, ओबीसी समाज के लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं, जनरल समाज के लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं, ओबीसी समाज का लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं, पर एसटी समाज का वो लोग जिसके लिए मैंने जेल काटा वो मेरा समर्थन नहीं कर रहा है। जिस समाज ने मैंने जन्मा वो समाज के लोग मेरा समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये अंतिम छोर तक पहुंचा है, चौरे विधानसभा के कोने कोने तक, चौरई हो, बिछुआ हो, खमार पानी हो, समझबाड़ा हो। जो लोग वाकई में गोंडवाना की बात करता है, पीला गमछा डालते, उस पीले गमछे की आपको कसम है। कसम है उस कौम की जिस कौम में ने आपको जन्मा है। वाकई में आप गोंडवाना की लाल कहते हो, गोंडवाना का बेटा कहते हो और गोंडवाना का चिराग कहते हो, तो आपको गोंडवाना के इस चिंगारी को भड़काना होगा। गांव गांव में जाके पवन साह सरेआम का 3 दिन बचा, पवन साह सरेआम का समर्थन करें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का शेयर करें। मैं कब से लाइव आने के सोच रहा था कि मेरा समाज मिल रहा है, मेरा समाज मेरे से पैसे की डिमांड कर रहा है, साला दारू मांग रहा है, पैसा मांग रहा है। 5 साल अपने पैसे की दारू पीता, 2 दिन मेरे पैसे से पियोगे तो क्या जिंदगी सवर जाएगी तुम्हारी। हमने ये समझ के हमारे समाज को सुधारने का पीड़ा नहीं उठाए थे। हमारा दुख और दर्द देखा हमने समाज का, इसलिए समाज के लिए आए हम। 12 तारीख को 10:30 बजे चांद में जनसंपर्क है मेरा। कल 12 तारीख को यदि वाकई में समाज का कर्ज अदा करना है तो पवन साह सरेआम का समर्थन करने के लिए जनसंपर्क में शामिल हो। और 13 तारीख को पात्री से मेरी जनसंपर्क यात्रा निकलेगी और वो धाने गांव तक जाएगी, उसमें आप पहुंचे। और 14 तारीख को जहां से चौरई विधानसभा की राजनीति चलती है वही राजनीति, वही चौरई को भरना है 14 तारीख को। यदि आप वाकई में एक बात और एक बाप वाले होंगे तो बीजेपी कांग्रेस से 1 रुपये नहीं लेंगे और एक दारू का पौवा नहीं लेंगे आप लोग। अरे बताओ उनको, कब तक बिकते रहोगे साले? ले रहे तो हर कोई आदिवासी बदनाम हो रहा है। बेइज्जत की जिंदगी जीना चाहते हो? इसके बाद भूल जाना, यदि पवन साह सरेआम को विधानसभा तक नहीं पहुंचाया तो पवन साह सरेआम आपके बीच में लाते जूते भी पड़ेंगे। बीजेपी कांग्रेस के लोग आपको तो लाते जूते मारते हैं, आपकी बहनों की इज्जत रोटों में लूटते हैं, आपकी जमीनों से आपको भगाया जाता है। बीजेपी कांग्रेस के लोग आपका समर्थन नहीं करते हैं, कोई नहीं करता समर्थन। यही पीला गमछा वाला, यही पवन साह सरेआम में आ जाता है छिंदवाड़ा जिले में। आपको कसम है अपने कौम की और कसम की इस खून की। यदि वाकई में समाज का कर्ज अदा करना चाहते हो तो पवन साह सरेआम का आज से और अभी से चौरई विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 124 मेरा